बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें, फिर हम आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज मैं पहले इस फाइल को बंद कर रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम काम किया था। अब मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। आज का जो काम है ना, नोटपैड चले इधर से जाकर नोटपैड ओपन कर लेते हैं। आज का जो काम है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लफ्ज़ लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो मैंने किया हुआ है, वो हमने फर्स्ट ट्राई किया हुआ ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मतलब इस फाइल का हमारी का नेम फर्स्ट ट्राई है, तो मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ आरिश। ठीक है, मतलब अपनी तरफ से ले रहा हूँ आरिश। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इस आरिश पे क्लिक करे तो उसे क्या ये वाली फाइल मिल जाए। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है, तो एक्साइटेड रहिएगा। बड़ा अच्छा काम है। आप देखते हैं कि इस फाइल को जब आरिश पे क्लिक किया जाए तो ये वाली फाइल ओपन हो। वो कैसे होगा? उसके लिए होता है एंकर टैग। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ऐसे आएगा ए, ठीक है, इसको भी क्लोज करें। ये इसका तरीकाकार है, ठीक है, इसको भी क्लोज कर दें। ओके, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसके आगे इसका लिखते हैं एट्रीब्यूट हाइपर रेफरेंस। इस HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। तो मैं यहाँ हाइपर रेफरेंस कर देता हूँ कि जब आरिश पे क्लिक होगा तो ये हाइपर रेफरेंस में हमारा ये वाला फाइल का नेम आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रीनेम पे जाके Ctrl+C करके, ताकि कोई स्पेलिंग की या कुछ भी गलती ना हो जाए। आप इधर लिखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट ट्राई .html। अगर CSS की फाइल होगी तो आप .css लिखेंगे, PHP की फाइल होगी तो .php लिखेंगे। तो हम HTML में काम कर रहे थे तो हमने HTML ये लाजमी लिखना है। Ctrl+S करते हैं, ठीक है। तो इस फाइल को अब सेव कर लेता हूँ मैं 2 नंबर के नाम से। मैंने .html, ये नहीं भूलना, .html, ठीक है। मैंने Ctrl+S किया और ये सेव हो गई। अब देखते हैं हुआ क्या, अब देखते हैं हुआ क्या। तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए यूज़र वो क्या रहा है। अब जो सबसे मज़े की बात आपको सिखानी है, ये जूम इन नहीं हो रहा। और अच्छा जी, ये मैंने आरिश लिखा, ये इसके नीचे अंडरलाइन भी होगा, ये भी होगा। एक चीज़ आपको दिखा दूँ क्या हो रहा है जी। अगर मैं इस ए टैग को यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, तो फिर क्या होगा जी, ये अकेला आरिश आ गया। लेकिन मैं अब इसमें वो एट्रीब्यूट दोबारा वापस लेके आता हूँ जो मैंने डिलीट किया था। यहाँ ए, ठीक है, और इसके अंदर हाइपर रेफरेंस, ठीक है। एक मरतबा फिर आप वैसे ही कर लीजिएगा ताकि आपका, अब होगा क्या, मैं यहाँ पे इसको रीनेम करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। अब देखिए इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं आरिश के नीचे। तो आपने क्या करना है, फिर वही काम करना है। .html क्यों आएगा जी, HTML क्यों आएगा ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, मुझे बताने। Ctrl+S कर दिया मैंने। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये अंडरलाइन आ गई। अब देखते हैं होता क्या है जी। तो ये वही फाइल ओपन हो गई जो हम कर रहे थे। सही है, ये हमारी वही फाइल ओपन हो गई जिस पे हम पहले काम कर रहे थे, होम यूज़। ये अब यूज़र आप क्या चाह रहे होंगे, आपको अब ये लग रहा होगा कि हम इस पे भी कर लें, इस पे भी कर लें, इस पे भी कर लें। तो बड़ा आसान सा तरीका है इसका भी। आपने जस्ट वो फाइल ओपन करनी। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये काम अब आप खुद करेंगे और अगर कोई एरर आएगा तो आप मुझे बताएंगे। आपने होम में आके यहाँ पे आके वो लिख देना। मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ
कि कैसे करना है। और सॉरी, ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस में कर दी है, सॉरी, आई अपोलोजाइज, माय बैड। हमने नोटपैड से करनी है, ओपन विद नोटपैड। ठीक है जी। आपने क्या करना है, अपनी फाइल में आना है, यहाँ आकर, ठीक है, आपने वही ए टैग, एंकर टैग स्टार्ट करना है। अब ये होम के आगे लग रहा है, ठीक है। होम पे आके आपने क्या करना है जी, इसके आगे आके आपने कर देना है हाइपर रेफरेंस इक्वल टू है डबल स्टैटिक। अब मैं कर देता हूँ 2.html फाइल की जो टाइप है वो लाजमी लिखनी। कंट्रोल एस करके देखते हैं, चले ये करके ही दिखा देता हूँ आपको, नहीं होगा अभी, वो क्यों नहीं होगा जी। हमने ए टैग ये वाला जो स्टार्ट किया है, ना तो हमने यहाँ पे क्लोज किया है और ना ही हमने इसको क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ हमने टीडी से पहले, ऊपर आ जा भाई, टीडी से पहले इसको क्लोज कर देना है। अब करके देखते क्या होता है। रिफ्रेश किया तो ये होम वाला देखिए इसका वो हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है। होम पे गए तो ये आरिश वाली फाइल ले आया। अच्छा, होम पे गए तो ये आरिश वाली फाइल ले आया। आरिश पे क्लिक करेंगे ये उस फाइल पे ले आएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये उस पे ले आएगा। तो यूजर, ये आज का हमारा बस इतना सा लेक्चर था। इसको आपने ट्राई करना है, किस तरह हमने ऐड करना है ये मैंने आपको बताया है कि हम इस पे आएंगे। ये सारी वही फाइल है, आप इसके आगे आके करें। अगर आपको कोई इशू होगा तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि कैसे होना। अच्छा, एक चीज़ जो क्लियर कर दूं मैं आपको, यहाँ पे मैंने बस सिर्फ इतना लिख दिया 2.html। जैसे हम लिखते थे ना कि इमेजेस स्लैश, मतलब अगर फोल्डर होगा ना कोई, मतलब ये अभी मेरी फाइल दोनों ओपन पड़ी हैं, दोनों फाइल ओपन पड़ी, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये किसी फोल्डर में होती, जैसे ये वेबसाइट का फोल्डर था, इसके आगे कोई सब फोल्डर है ऐसे, तो मैं क्या करता है, इसमें ये फाइलें पड़ी हैं, ये चलो ये आप इसको कर लेंगे, ये पड़ी हैं। तो जब आपने किसी और से फाइल से लिंक करवाना है तो फिर आपने वैसे करवाना है। पहले फोल्डर का नाम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो फोल्डर पड़ा, तो यहाँ पे आप फिर पहले यहाँ पे आप फोटो वाला फोल्डर है तो फोटो लेंगे अगर उधर पड़ी है। लेकिन मेरी फाइल तो यहाँ ओपन ही पड़ी थी, मैंने यहाँ से कर दिया। अगर फोटो वाला है आप इसको अप्लाई कीजिएगा, फोटो में जाके, मतलब या फोटो में है, ये कुछ कोई भी है, CSS का फोल्डर है उसमें फाइल पड़ी है, तो आप उधर जाके css.html ऐसे लिखेंगे, मतलब फोल्डर का नेम लिखेंगे जो भी होगा, फिर उसके बाद फाइल का नेम, और फिर उसमें जो फाइल HTML की है तो .html, अगर PHP की है तो .php। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो सॉरी, अगर किसी को कोई मसला बन रहा है तो वो मुझे बता सकता है। मुझे आप लोग ईमेल कर सकते हैं, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको ईमेल बताई। आप मुझे जो है वो इधर कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।